मन पर कंट्रोल। खुशहाल जीवन की राह अपने थॉट्स को पहचानें और चूज करें। हमारा माइंड हर दिन हजारों थॉट्स से भर जाता है, लेकिन हम कौन से विचारों को इंपॉर्टेंस देते हैं, ये हमारा चॉइस है। पीयूष, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हमेशा नेगेटिव थॉट से घिरे रहते थे। हर प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उनके मन में फेलियर के डर वाले थॉट्स आते थे। हमने एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव एक्सरसाइज शुरू की, हर नेगेटिव थॉट को पहचानना और उसे एक पॉजिटिव थॉट से बदलना। शुरू में ये टफ लगा, लेकिन धीरे धीरे पीयूष ने अपने थॉट्स पर कंट्रोल पाना शुरू किया। आज वो अपने विचारों को चूज करने की पावर को समझते हैं और कहते हैं, मैं अपने माइंड का मालिक हूं, मेरे थॉट्स मेरे गुलाम नहीं। ये हमें सिखाता है कि माइंड कंट्रोल का पहला स्टेप है अपने थॉट्स को पहचानना और फिर कॉन्शियस तरीके से उन्हें चूज करना। मेडिटेशन और ब्रीदिंग से प्रेजेंट में रहें। हमारा माइंड या तो फ्यूचर की टेंशन में या पास्ट के रिग्रेट्स में भटकता रहता है। प्रेजेंट मोमेंट में रहना माइंड को काम और फोकस्ड करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। अनीता, जो एक बैंक मैनेजर हैं, को हमेशा कई कामों के बीच भागदौड़ करते हुए स्ट्रेस फील होता था। उनके माइंड में कभी पीस नहीं थी और ये उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को अफेक्ट कर रहा था। हमने उन्हें डेली 10 मिनट का मेडिटेशन सिखाया, जिसमें वो सिर्फ अपनी सांसों पर फोकस करती थीं। शुरुआती डेज में उनका माइंड कॉन्स्टेंटली भटकता था, लेकिन पेशेंस से प्रैक्टिस करने के बाद अनीता ने रियलाइज किया कि वो अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकती हैं। आज वो कहती हैं, जब मैं अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करती हूँ तो मेरा माइंड शांत हो जाता है और मैं ज्यादा क्लैरिटी से सोच पाती हूँ। ये शो करता है कि रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस माइंड को प्रेजेंट में लाने का एक पावरफुल टूल है। अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करें और अंडरस्टैंड करें। माइंड कंट्रोल का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करना और समझना है। पीयूष को अक्सर एंगर इश्यू था, जो उनके पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को डैमेज कर रहा था। हमने उन्हें सिखाया कि गुस्सा आने पर पहले उसे आइडेंटिफाई करें और एक्सेप्ट करें, फिर डीप ब्रेथ लें और सिचुएशन से थोड़ी डिस्टेंस बनाएं। धीरे धीरे वो अपनी इमोशंस को पहचानने में बेटर हुए और उन पर रिएक्ट करने के बजाय उन्हें अंडरस्टैंड करने लगे। पीयूष कहते हैं, अब मैं समझता हूं कि मेरी इमोशंस मेरी हैं, लेकिन मैं उनसे बड़ा हूं। मैं उन्हें फील कर सकता हूं और फिर भी अपना बैलेंस रख सकता हूं। ये सिखाता है कि इमोशंस को एक्सेप्ट करना और उन्हें अंडरस्टैंड करना माइंड कंट्रोल का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डेली डिसिप्लिन और प्रैक्टिस से मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करें। माइंड की पावर को डेवलप करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस और डिसिप्लिन जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिजिकल एक्सरसाइज से बॉडी स्ट्रांग होती है। अनीता को कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम थी। वो कई चीजें स्टार्ट करती थीं, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाती थीं। हमने उन्हें एक सिंपल एक्सरसाइज सिखाई। हर दिन एक छोटा गोल सेट करना और उसे पूरा करना, चाहे कितनी भी चैलेंजेस आए। शुरुआत में ये सिर्फ 15 मिनट का रीडिंग था, फिर धीरे धीरे बड़े गोल्स तक पहुंचना। 6 मंथ्स के बाद अनीता की मेंटल स्ट्रेंथ में अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आया। वो कहती हैं, मैंने सीखा है कि माइंड एक मसल की तरह है। जितना ज्यादा आप इसे एक्सरसाइज कराते हैं, उतना ही स्ट्रांग ये बनता है। ये हमें सिखाता है कि माइंड कंट्रोल एक दिन में नहीं आता, बल्कि ये छोटे छोटे डेली डिसिप्लिन से बिल्ड होता है। सेल्फ टॉक की पावर का यूज करें। हम अपने आप से जिस तरह बात करते हैं, वो हमारे माइंड और लाइफ को शेप देता है। पीयूष और अनीता दोनों ही नेगेटिव सेल्फ टॉक से अफेक्टेड थे। पीयूष अक्सर खुद को मैं इतना गुड नहीं हूं या मुझसे ये नहीं हो पाएगा जैसे लाइंस रिपीट करते थे। हमने उन्हें सिखाया कि अपने आप से बात करने का वे चेंज करें। हर नेगेटिव सेंटेंस को एक पॉजिटिव से रिप्लेस करें। अनीता ने इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया और खुद को डेली पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट किया। आज वो दोनों अपने सेल्फ टॉक की पावर को रिकॉग्नाइज करते हैं। अनीता कहती हैं, मेरी इनर वॉइस अब मेरी बिगेस्ट मोटिवेशन है, न कि मेरी बिगेस्ट क्रिटिक। ये हमें सिखाता है कि सेल्फ टॉक को चेंज करके हम अपने माइंड पर डीप इम्पैक्ट डाल सकते हैं और अपनी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकते हैं।